अमिताभ का घर प्रतीक्षा चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से बंद है। उनकी प्राइवेसी इससे कैसे अफेक्ट होगी ये खुद अमिताभ ही जाने। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि ट्विटर पर अब उन्होंने क्या सफाई दी है। अमिताभ ने कहा है कि वो मेट्रो के कतई खिलाफ नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। उनका कहना है कि मीडिया ने उसको गलत तरीके से पेश किया है। कहीं ना कहीं अमिताभ के नजरिए में आए यू टर्न की वजह लोगों का विरोध तो नहीं, आलम यह है कि बच्चन के मेट्रो दर्द पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एमएनएस के प्रवक्ता एक ही जुबान में बात करते नजर आ रहे थे। तो उनका यह कहना था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि अमिताभ बच्चन के ब्लॉग पर सभी पार्टियों के नेताओं ने किस तरीके से बयान दिए। अपने घर के सामने से मेट्रो गुजरना अमिताभ को नागवार गुजरा है। अमिताभ ने ब्लॉग पर अपना दर्द बयां किया तो उनके पुराने भाई अमर सिंह ने बड़ी बेदर्द प्रतिक्रिया दे दी। लता मंगेशकर जी ने भी एक बयान दिया था कि हमारे घर के सामने से फ्लाईओवर निकल रहा है, तो कोकिला कंठी लता मंगेशकर जी को कष्ट हुआ, लेकिन उनके कष्ट से फ्लाईओवर नहीं रुका। तो इसलिए सार्वजनिक जीवन की आवश्यकताएं वो ज्यादा अपरिहार्य है, बजाय इसके कि व्यक्तिगत तकलीफ मुझे हो, लता जी को हो या अमित जी। कभी हर बात पर अमिताभ की हां में हां मिलाने वाले अमर सिंह ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एक तो अमिताभ से अपनी दूरी का इजहार कर दिया और दूसरे विकास के पैरोकार भी बन गए। लेकिन कांग्रेस एनसीपी सरकार के खिलाफ हर बात पर मोर्चा खोलने वाली शिवसेना और एमएनएस को भी अमिताभ का प्राइवेसी राग पसंद नहीं आया। जैसे वांद्रे का हमारा वर्ली सीलिंग हुआ था, उनके उद्घाटन के लिए बच्चन साहब आए थे। इस बार भी मेट्रो का उद्घाटन होगा तो बच्चन साहब उसमें शरीक होंगे, हमें पूरा विश्वास है। त्यानंतर कुठल्याही एखाद्या व्यक्तीच्या व्यक्तिगत आक्षेपामुळे त्याचा मार्ग बदलणं किंवा तो विकासाचं काम रद्द करणं हे काही तितकंसं आम्हाला बरोबर वाटत नाही। त्यामुळे शहराच्या विकासामध्ये खूप अडथळे येऊ शकतात किंवा शहराचा विकास थांबू सुद्धा शकतो। जब विरोधी भी विकास के नाम पर अमिताभ के प्राइवेसी प्रेम पर उंगली उठा रहे हैं तो सरकार के लिए इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने अमिताभ को सबके भले के बारे में सोचने का उपदेश दे डाला। मैंने ब्लॉग तो पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, खुद के अलावा आवश्यक है, लोगों के बारे में भी सोचना आवश्यक है। जब हर तरफ से उंगली उठ रही हो उसमें अमिताभ के लिए राहत लेकर आए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। और ठीक बोलते अमिताभ बच्चन, डिस्टर्ब हो गए, इसलिए वहाँ अंडरग्राउंड ले जाओ, ऊपर वाला नहीं। तो सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से पूरा प्लान चेंज कर दिया? ना, उन्हीं की वजह से क्या, टाइम बचेगा, अंडरग्राउंड तो अच्छा काम हो रहा है ना। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम राय है मुंबई के लोगों की, उन लोगों की जो हर रोज कभी बेस्ट की बसों में तो कभी लोकल में धक्का खाते हैं। उनको भी लगता है कि लोगों की बेहतरी के लिए अमिताभ को महानायक वाला दिल दिखाना चाहिए। देखिए, अमिताभ बच्चन की प्राइवेसी को तो वैसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को जो आम मुंबई के निवासी हैं, जो मुंबईकर हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान देना चाहिए। तो अगर लाखों लोगों को जिस चीज से सुविधा मिल रही है, मैं समझता हूँ एक इंसान की प्राइवेसी में दखल होने से शायद हमको मतलब उस चीज को साइड में रखना चाहिए, मेट्रो रेल के कार्य में आगे प्रगति लानी चाहिए। पब्लिक को इसलिए फायदा सुविधा हो जाएगी, एक आदमी बोलने से नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ये सोचना मांगता है भाई एक आदमी बोलने से नहीं होगा, पब्लिक का और ट्रैफिक का सोचना मांगता है। अभी आम पब्लिक इधर से रहदारी करता है तो ट्रैफिक में जाम होता है, पुलिस लोग उधर भी खड़ा होता है दिन रात, उनके लिए भी ठीक सुविधा होगा, ओवर ब्रिज हो जाएगा। तो सुन लिया बच्चन साहब, आपको आपकी प्राइवेसी मुबारक हो, लेकिन जब आप लोगों के भले के बारे में सोचेंगे तो शायद ये एहसास होगा कि 10 सेकंड में आपकी प्राइवेसी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। आज तक ब्यूरो।